हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना लेकर के आए हुए हैं और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो होने वाली है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के जून 2024 एग्जामिनेशन के ऊपर। काफ़ी दिन से प्रपोज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया था और स्टूडेंट्स से कोई भी आपत्ति मांगी गई थी कि अगर कोई समस्या हो इस प्रपोज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल पर तो आप विश्वविद्यालय को सूचना प्रेषित कर सकते हैं या कुछ बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, सब कुछ होते हुए भी कुछ समस्याएं आ गई हैं आपके टाइम टेबल में। ख़ास तौर से BLIS और MLIS के बच्चों का मैं जान रहा हूँ, तो यहाँ पर उन्हीं की समस्या मैं बताने वाला हूँ कि क्या समस्या आई है। तो मित्रों, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के पोर्टल पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो बैक फॉर्म वाला, ये तो हमने बता दिया था आपको। एग्ज़ाम फॉर्म बैक फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट 19 मई। उसके बाद सूचना, एक और सूचना आई थी कुछ दिन पहले, अभी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। ये सूचना कुछ नहीं है, सूचना यही है कि 11 जून से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, वही सूचना है। अभी हम आपको ये भी दिखा देंगे। उसके बाद एक नया आया हुआ है फाइनल एग्जामिनेशन शेड्यूल। फाइनल एग्जामिनेशन शेड्यूल जून 2024। ठीक है, आज हमारी जो चर्चा होने वाली है इसी के ऊपर होने वाली है कि जो फाइनल एग्जामिनेशन शेड्यूल आया है उसमें BLIS और MLIS के छात्रों का पेपर कब है। ठीक है, तो BLIS एंड MLIS के स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी यहाँ पर समस्याएं आएँ तो प्लीज़ यहाँ पर आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो BLIS और MLIS के स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम फाइनल एग्जामिनेशन शेड्यूल देखने से पहले सबसे पहले एक नोटिस देख लेते हैं जो 21/5/2024 को जारी हुई है। ठीक है, 21 मई को जो नोटिस जारी की गई है, सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे और इसी नोटिस में ये क्लियर हो जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है। तो इसीलिए मैं ये नोटिस आप लोगों को पढ़ करके सुनाने वाला हूँ। तो ये देखिए, सूचना है, एतद द्वारा संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सत्र परीक्षा जून 2024 का आयोजन 11 जून 2024 से प्रस्तावित है। शासन द्वारा दिए गए अनुदेशों के क्रम में प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 3 जून 2024 से प्रस्तावित है। प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मई 2024 माह के अंत तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि मई में आप ये मान के चलिए कि 25 मई से लेकर के 30 या 31 मई तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सत्र और प्रायोगिक परीक्षा के परीक्षा केंद्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा आपकी कहीं हो सकती है, तो आपका जो लिखित पेपर है रिटन वो कहीं और हो सकता है। अतः अभ्यर्थी सम्यक सूचना हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड निर्देशों को अवलोकित करते रहें। यानी कि वेबसाइट पर जो जो निर्देश दिए जा रहे हैं आप उसको ध्यान से डाउनलोड कर लिया कीजिए और पढ़ लिया कीजिए। जो भी नोटिस रहा करे, जो भी सूचना रहा करे, वो आपके हित के लिए रहेगी। तो अब ये जो सूचना थी 21/5/2024 की, इसको पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं और अब हम आपको सीधा दिखाने वाले हैं फाइनल एग्जामिनेशन शेड्यूल जून 2024। इसी पर हम चर्चा करेंगे और ख़ास तौर से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं BLIS और MLIS के स्टूडेंट्स, उनके टाइम टेबल पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक चीज़ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल आपका लास्ट वीडियो नहीं है टाइम टेबल के ऊपर। ठीक है, अभी काफ़ी चर्चाएं होनी है टाइम टेबल के ऊपर जब तक कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता, क्योंकि एडमिट कार्ड में डेट के साथ आपका पेपर भी दिया रहता है, तभी क्लियर हो पाएगा कि आपका कौन सा पेपर किस दिन है। तो तब तक ये चर्चा हम जरूर कर लेते हैं कि किस दिन से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं फाइनल एग्जामिनेशन शेड्यूल जून 2024।
जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यक्रम जून 2024 एग्जामिनेशन शेड्यूल जून 2024 पे आज चर्चा होने वाली है। और इसमें क्या-क्या आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, शिक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन समय सारणी अवश्य प्राप्त करें। ठीक है, जो ऑनलाइन समय सारणी दी गई है वेबसाइट पर, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। प्रायोगिक मौखिक परीक्षा कार्यक्रम संबंधित सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पृथक से प्राप्त की जा सकेगी। जिन लोगों के प्रैक्टिकल पेपर हैं, वो लोग परेशान बिल्कुल ना हो। ऐसा ना सोचें कि यहाँ पर नहीं दिया गया तो उसकी सूचना आपको अलग से दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी अंदर मैंने जो पढ़ा आप लोगों का देखा, तो उसमें MLIS 109 मिसिंग है। तो ये आपका क्या है, एक वाइवा है। ठीक है, MLIS 108 के आधार पर ही आपका 109 लिया जाता है। तो ये आपका क्या है, एक वाइवा पेपर है। इसका आपने असाइनमेंट भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे MLIS 109 के, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसमें। न इसमें आपने कोई असाइनमेंट सबमिट किया है। तो ये आपका एक वाइवा है और इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी वेबसाइट पर। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हों। अगला निर्देश आइए देखते हैं हम लोग। तीसरा निर्देश है, प्रश्न पत्रों की क्रमबद्धता सुनिश्चित नहीं है, एक क्रम में नहीं है। जैसे आप ये सोचो कि मेरा पेपर MLIS 101N है, तो 102 103 इस तरह से रहे, तो ऐसा नहीं है। सामान्य पेपर एवं बैक पेपर आपस में एक ही सत्र एवं एक ही तारीख में पढ़ने पर परीक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार कोई एक पेपर दे सकता है। ठीक है, अगर बैक पेपर भी उसी दिन है और सामान्य पेपर है तो अपनी सुविधा अनुसार एक पेपर दे सकते हैं, फिर आगे आप जा कर के दूसरा पेपर देंगे नेक्स्ट सेशन में। ये तो चलिए कोई बात नहीं, खैर विश्वविद्यालय का जो निर्देश है वो तो मानना ही पड़ेगा। सभी परीक्षार्थी परीक्षा कार्यक्रम में अंकित शीर्षक के अनुसार परीक्षा देंगे तथा उत्तर पुस्तिका पर अपने प्रश्न पत्र कोड के साथ साथ पत्र का शीर्षक भी अनिवार्य रूप से लिखेंगे। पांचवा क्या है, पांचवा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इस विश्वविद्यालय में 2 पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्रों की परीक्षा तिथि एवं समय एक साथ पड़ जाने पर विश्वविद्यालय उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं करेगा। प्रश्न पत्रों की क्रमबद्धता की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। परीक्षा प्रारंभ होने के लगभग एक सप्ताह पूर्व शिक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtu.ac.in से प्राप्त कर सकेंगे। प्रवेश पत्र से संबंधित समस्या के समाधान के लिए ये 2 नंबर दिए गए हैं, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा समय प्रणाली से संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, संपर्क किया जा सकता है। अभी मैंने जो आपको नोटिस दिखाई थी उसमें ये साफ-साफ बताया गया था कि 11 जून से आपकी परीक्षाएँ शुरू हो रही हैं और ये आप प्रैक्टिकल रूप में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बात सही है कि 11 जून से आपकी परीक्षाएँ प्रारंभ हो रही हैं। विभिन्न प्रकार के कोर्सेज़ हैं, यहाँ पर आपका जो कोर्स हो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल 2024 है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ। वहाँ से सुविधा होगी, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी परीक्षाएं 11 जून से शुरू हैं और जिसके जो पेपर हों देखिएगा ध्यान से। मैं खास तौर पे यहाँ पर बात करता हूँ BLIS और MLIS के स्टूडेंट्स की। तो BLIS और MLIS के स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो जुलाई में है, जून में नहीं है आप लोगों का पेपर। और बाकी एक बार आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई से आप लोग के पेपर यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा है BLIS 106N, ठीक है, जो BLIS के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी पुस्तकालय स्वचालन BLIS 106N 4 जुलाई को है, 4 जुलाई। और इसी में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 4 जुलाई को ही सेकेंड मीटिंग का टाइमिंग क्या है वो भी हम यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले तो बता देते हैं टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग जानना बहुत ज़रूरी है। जो आपका फर्स्ट सेशन है इस पे हम लोगों ने चर्चा नहीं की, माफ़ कीजिएगा, ये आपकी डेट हो गई। और फर्स्ट सेशन जो है वो 10 से 1 है और सेकंड सेशन है 2 से 5। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर 2 सेशन में, यानी कि जिसको हम लोग पाली बोलते हैं, पाली, या जिसको हम लोग शिफ्ट भी कहते हैं, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, या पाली बोलते हैं, पहली पाली दूसरी पाली। तो यहाँ पर 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, 10 से 1 और 2 से 5। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब सीधा आपको लिए चलते हैं 4 जुलाई पे, और 4 जुलाई को आपको हम दिखाते हैं कि आपके पेपर शुरू हो रहे हैं BLIS और MLIS के स्टूडेंट्स के। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल आप ये मत समझिएगा कि जो चीज़ें हैं ये क्लियर हैं। हाँ, क्लियर हैं, 80 to 95% आप सब क्लियर ही समझिए। जैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाता है वहाँ पर आप 100% बिल्कुल आप समझ जाइएगा कि हाँ आपका पेपर ये है, क्योंकि उसमें डेट के साथ आपका पेपर एंड पेपर कोड सब कुछ दे दिया जाएगा एडमिट कार्ड में। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं BLIS 106N, ये 4 तारीख है, और 4 तारीख में आप यहाँ देखेंगे BLIS 106N सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुस्तकालय स्वचालन आपका पेपर है, और सेकंड सेमेस्टर का ये एग्ज़ाम है 4 जुलाई 2024, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद MLIS 101N, यहाँ पर है MLIS 101N ग्रंथालय सूचना और समाज। MLIS के स्टूडेंट खास तौर पर ध्यान देंगे कि उनका जो पहला पेपर है वो है 4 जुलाई को। ठीक है, 4/7/2024, यहाँ देख सकते हैं, डेट आप देख सकते हैं। और MLIS के स्टूडेंट ध्यान देंगे, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और लिखते जाइएगा। MLIS 101N ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद एन कर दिया गया है कोर्ट के आगे, तो वो ज़रूर देखिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो किस प्रकार से परीक्षा देते हैं। तो MLIS 101N आपका है, 101N 4 तारीख को आपका पेपर है। ठीक है, MLIS यहाँ पर आप देखेंगे 101 भी है और साथ में MLIS 101 भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको जो पेपर देना है वो MLIS 101N है 4 तारीख को। अब 5 तारीख को चलते हैं BLIS 107। BLIS 106 के बाद आपका BLIS 107 है, और 5 तारीख को आपका MLIS 102 भी है। तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड शिफ्ट में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में आपको ये आपका पेपर मिल गया MLIS 102। ठीक है, MLIS 102 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसी दिन आपका BLIS भी है। BLIS 5 तारीख को 107, BLIS 5 तारीख को 107 आपका जो पेपर है, 5 तारीख को आपका है, या मुझे लगता है किसी और डेट में है क्या आपका BLIS। यहाँ पर तो MLIS तो क्लियर है, MLIS 101 4 को, MLIS 102, MLIS 102 आपका है 5 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, पहला पेपर भी MLIS का 101 सेकंड शिफ्ट में था, एंड ये भी आपका सेकंड शिफ्ट में है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और BLIS 107 आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आने पे। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं शो हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए 107, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 107, लेकिन इसके आगे N नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये पेपर ज़रूर कहीं ना कहीं और होगा 107, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। BLIS 107 N होगा तभी आपको पेपर वहाँ पर देना है। ठीक है, 6 तारीख में क्या क्या है, 6 तारीख में आपका MLIS 103 है, MLIS 103N, ध्यान दीजिएगा, MLIS 103N है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए MLIS 103N, ये आपका है 6 तारीख को। ठीक है, और ये हम अलग से भी आप लोगों को बता देंगे। BLIS 108N है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहीं आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 108 109 BLIS दिया है, लेकिन उससे आपको नहीं मतलब है, N देखिएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद आपको इसी टाइप का कोड दिया गया है N करके, उस पर आपको ध्यान देना है।
और यहाँ पर 107 तो दिया गया है, लेकिन 107 बिल्कुल सेकेंड शिफ्ट में आप यहाँ देख सकते हैं 5 तारीख को BLIS 107N है सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, कि 5 तारीख को आपका सेकेंड शिफ्ट में BLIS 107N है। ठीक है, और आपका 108 6 तारीख को है सेकेंड शिफ्ट में। BLIS और MLIS का साथ साथ में पेपर चल रहा है। तो 8 तारीख में हम देखते हैं MLIS 104, MLIS 104, MLIS 104N की बात करेंगे हम सेकेंड शिफ्ट में। यहाँ पर देखिए, ठीक है, 8 तारीख को MLIS 104N, और 8 तारीख को ही है आपका BLIS 109N। ठीक है, BLIS 109N यहीं पर है आपका, ध्यान दीजिएगा। BLIS 109N 8 तारीख में ही है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, 8 के बाद 9 तारीख को चलते हैं। MLIS 105N आपका है यहाँ पर देखिए, MLIS 105 E1, E2 एंड E3 ऑप्शनल पेपर है, आपको सब पता है। और BLIS 110N यहाँ पर है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और MLIS का ऑप्शनल पेपर है, 3 पेपर है, तीनों में जो आपका ऑप्शनल होगा वो होगा 9 तारीख को। 10 तारीख को आप चलिए 10 तारीख को देखते हैं BLIS 101N यानी कि पहला फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 10 जुलाई से। ठीक है, और 10 जुलाई को आपका BLIS 111N भी है, यानी कि BLIS 111N सेकेंड शिफ्ट में है। सेकेंड शिफ्ट में है आपका BLIS 111N, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 111N है। और यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं BLIS के, तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। बाकी अलग से एक बार आप लोग को बता दिया जाएगा। BLIS 104N 11 तारीख को है। BLIS 104N जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है ये देखिए 11 तारीख को है। और 11 तारीख को आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ कि MLIS के स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, क्योंकि MLIS फर्स्ट सेमेस्टर का तो MLIS फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, पांचों पेपर हमने बता दिए। अब छठवां पेपर यानी कि सेकंड सेमेस्टर, अब सेकंड सेमेस्टर की बात होगी। MLIS सेकंड सेमेस्टर आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 तारीख से शुरू हो रहा है। 11 जुलाई को आप देखेंगे, तो 11 जुलाई को जब आप देखेंगे तो सेकंड शिफ्ट में आपका MLIS 106N है। MLIS 106N सेकंड शिफ्ट में है। MLIS 106N है 11 तारीख को, ध्यान दीजिएगा 11 तारीख को 106N है। ठीक है, और 12 तारीख को जब आप जाएंगे तो वहाँ पर MLIS 107 एंड 8। ठीक है, 12 तारीख को जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर यही मिसिंग हुई है थोड़ा सा कि MLIS 107 एंड MLIS 108 ये पेपर जो है, अब क्या बताया जाए कैसे हुआ है, गलती से हुआ है कैसे हुआ है। ये दोनों पेपर MLIS 107 MLIS 108 दोनों एक डेट पर पड़ गया है। ठीक है, और जिसमें कि 109 के लिए कुछ नहीं बताया गया है, तो 109 तो आपका वाइबा है। 109 जो है ये किसी दिन आपको सूचना ज़रूर दे दी जाएगी, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। MLIS 109 के लिए आप बिल्कुल ना परेशान हो, ये आपको सूचना दे दी जाएगी। लेकिन 107 एंड 108 12 जुलाई को पढ़ रहे हैं, इस पर ये चर्चा का विषय है। और इस पर ज़रूर जो है कि छात्र जो है परेशान हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विश्वविद्यालय की तरफ से जल्दी ही कोई ना कोई हल ज़रूर निकाला जाएगा MLIS के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनका 2 पेपर एक डेट पे पड़ रहा है 107 एंड 108 दोनों थ्योरी पेपर है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा, बिल्कुल आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 13 तारीख पर। तो 13 तारीख को आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शनल पेपर है, ठीक है, जो ऑप्शनल पेपर है MLIS 110E1 एंड 110E3 वो है आपका 13 तारीख को। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट में BLIS 102N है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। एंड सेकंड शिफ्ट में जो है आपका, सेकंड शिफ्ट में क्या है MLIS आपका
जो ऑप्शनल पेपर हैं MLIS ऑप्शनल पेपर MLIS जो सेकंड सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर हैं 110 E1 110 E3, ठीक है। और सेकंड 110 E2 में आपको जमा करना है, वो आपने जमा कर ही दिया होगा। प्रोजेक्ट बनाना था, वो आपने कर ही दिया होगा सबमिट। तो 110 E1 N एंड 110 E3 N आपका जो पेपर है वो है 13 तारीख को। तो इस तरह 13 जुलाई को आपके पेपर समाप्त हो रहे हैं MLIS के स्टूडेंट्स एंड BLIS के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो है ज़रूर, मैं तो अपडेट करता ही रहता हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग भी UPRT OU की वेबसाइट पर ज़रूर जा कर के ध्यान दिया कीजिए और देखा कीजिए कोई भी आपके लिए सूचना तो नहीं आई है, कोई भी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है। और इसको मैं ज़रूर एक पेज पर लिख करके, बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा आप लोग के सामने। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 4-5 दिन बाद मुझे लगता है कि आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो एडमिट कार्ड आने के बाद जब चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं तो मैं इसको एक A4 साइज पेपर पर लिख करके सारा टाइम टेबल आपका मैं बता दूंगा। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। धन्यवाद।